नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत चौथा ब्लॉक लिखना है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 लिखना के अंतर्गत पढ़ना और लिखना का संबंध समझने का प्रयास करेंगे। इनका घनिष्ठ संबंध है। जब हम कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हम कल्पना करते हैं। पढ़े गए शब्द या वाक्य की छवि हमारे दिमाग में बन रही होती है, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वही छवि जो हमारे दिमाग में बनी हुई है हमारी हेल्प करती है लिखने में। इसीलिए जिस चीज को हमने पढ़ा है उसके बारे में लिखना हमारे लिए आसान होता है, और जिसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है उसको लिखना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे हम हिंदी भाषा के शब्दों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं आसान, लेकिन अगर हम किसी अन्य भाषा के शब्दों को लिखने लगे जिसको हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ना और लिखना बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, यही आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हुए चलते हैं। पढ़ना और लिखना का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चा जितना अच्छा पढ़ेगा, अगर वो पढ़ने पर ध्यान दे रहा है तो जिस चीज को वो पढ़ेगा जब वो लिखेगा तो निश्चित रूप से जो पढ़ी गई चीज है उसकी हेल्प करेगी। जैसे हम बच्चे को स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं और या कोई भी स्टोरी या कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे होते हैं और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो जिस बच्चे ने उसको गहराई से पढ़ा वह जब उत्तर लिखने जाएगा तो बेहतर तरीके से उत्तर को भी लिख लेगा, और जिस बच्चे ने पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया, जाहिर सी बात है वह लेखन में भी फिर फंस जाएगा, नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसने पढ़ते समय ध्यान दिया नहीं। तो यही सर है कि बच्चा जितना बेहतर पढ़ेगा उतना ही अच्छा लिखेगा, और जितना लिखेगा उतना अच्छा पढ़ेगा भी, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा कहानी की किताब रोज पढ़ता है, ठीक है, तो बच्चा जब कोई नई कहानी की किताब पढ़ता है तो उसको नए नए शब्द मिलेंगे। ठीक है, बच्चा नए शब्दों को पढ़ेगा, वाक्य बनाना सीखेगा, वाक्य की संरचना को सीखेगा। बच्चा देख रहा है कि किताब पढ़ता है के बाद पूर्ण विराम है, तो जब बच्चा स्वयं भी है लिखेगा तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाना सीख लेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ी हुई चीजों से सीख रहा है लिखना, है ना। वाक्य बनाना सीखता है, सही भाषा सीखता है। अब जैसे सीखता है में बच्चा देख रहा है कि स पर बड़ी की मात्रा है, जब बच्चा वही शब्द कहीं और लिखेगा तो उस पढ़ी हुई चीज का चूंकि छवि उसके दिमाग में बनी हुई है कि हाँ स पर बड़ी की मात्रा, तो फिर वो वापस से बच्चा उसको लिखना शुरू करता है, तो लिखता है तो सही लिखता है, यानी बड़ी की मात्रा देता है। अब जो चीज बच्चा नहीं पढ़ा है उसमें बच्चा कंफ्यूज जाता है कि फल बड़ी ही रहेगा कि छोटी ही रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिस चीज को पढ़ा है वो आसान है। यही शब्द और वाक्य जब बच्चा अपने लेखन में प्रयोग करता है वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा पाठक है तो अच्छा लेखक बन सकता है, जो बेहतर रीडर है वो बेहतर राइटर भी बन सकता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि पढ़ने और लिखने से किन क्षमताओं का विकास होता है। प्रश्न आपसे जो बन सकते हैं शॉर्ट में या थोड़े लॉन्ग में भी, हमने वह प्रयास किया है कि एक प्रश्न के रूप में छोटा सा रखकर और आपसे चर्चा करते हुए चला जाए। शब्दावली, बच्चा नए नए शब्द सीखता है। पढ़ने लिखने से कौन सी क्षमता का विकास होता है? नए नए शब्द सीखेगा। अगर हिंदी भाषा को बच्चा पढ़ रहा है या अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहा है, उसकी स्टोरीज को पढ़ा तो नए नए शब्दों को सीखेगा, और आपसे पूछेगा सर इसका क्या मतलब होता है, तो आप उसको बताते हैं शिक्षक के रूप में। जब बच्चा कोई चैप्टर पढ़ रहा होता है, उसको नहीं पढ़ पाता है, तो आपसे पूछे सर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, तो आप उसको बताते हैं। जब बच्चा बार बार उस चैप्टर को पढ़ेगा, नए चैप्टर को पढ़ेगा, तो नए नए शब्दों को सीखेगा। शब्दावली का विकास होता है बच्चे का, जो भाषा सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। ये उसके एक प्रकार से हेल्प करते हैं बेहतर बनाने में, भाषा की पकड़ को मजबूत करने में। यदि बच्चा साहसी, सुंदर, ईमानदार जैसे शब्द पढ़ता है और बाद में उन्हें लिखने में भी प्रयोग करता है, तो ये भी आवश्यक है कि पढ़ने लिखने से बच्चे की शब्दावली का विकास होता है। दूसरा, वाक्य संरचना का विकास होता है। जैसे बच्चा ये देख रहा है ना कि जैसे मैंने कहा कि वाक्य में बच्चा सब्जेक्ट को पहले देखता है। राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, तो अब राम और श्याम था, फिर रहे बोल रहा है। राम स्कूल जा रहा है, तो बच्चा ने देखा कि राम है तो रहा, और राम और श्याम हो गया तो रहे हो गया। तो जब बच्चा स्वयं भी लिखेगा तो उस चीज को वहां पर यूज करेगा कि राम और श्याम दो लोग थे तो स्कूल जा रहे हैं, और राम स्कूल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा वाक्यों की सही संरचना को भी बनाना सीखता है पढ़ने के सहारे। ठीक है, तीसरा है अर्थ का ज्ञान। शब्द और वाक्य का सही अर्थ समझने का प्रयास करता है। कमल खिल गया, अब बच्चा लिखेगा तो बच्चा समझ गया कि हाँ कमल यहाँ पर फूल की बात हो रही है। ठीक है, तो पढ़ने और लिखने के साथ से बच्चा जो है जब पढ़ता है तो उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करता है। प्रयोग का ज्ञान, यानी किस परिस्थिति में कौन सी भाषा बोलनी है या लिखनी है, इसको भी बच्चा सीख रहा होता है। जैसे बच्चा जब प्रधानाध्यापक को लिखेगा या सर को कोई बात लिखेगा तो वह सोचेगा कि मेरे लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। अपने दोस्त को कोई पत्र लिखेगा तो वो एक अलग
शैली होनी चाहिए। तो दोस्त को या प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र अलग अलग शैली में लिखे जाते हैं, ये बच्चा उसको समझता है जब उसको लिखता है तो। ठीक, अब हम देखते हैं पढ़ना और लिखना का संबंध अगर आपको मजबूत करना, यानी आप ये एक शिक्षक के रूप में ये जानते ही हैं कि पढ़ना और लिखना दोनों क्लोजली रिलेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो बच्चा बेहतर पढ़ेगा वह लिखने में बेहतर रहेगा, जो बेहतर लिखेगा वो पढ़ेगा। आपके लिए तब आवश्यक है कि आप ऐसा कार्य करें जिससे बच्चे का पढ़ना लिखना मजबूत हो जाए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक शिक्षक के रूप में पढ़ने लिखने मतलब पढ़ने और लिखने का जो संबंध है बच्चे का मजबूत करने के लिए आपने कक्षा में कौन से 2 तरीके अपनाएंगे, कौन से कार्य करेंगे एक शिक्षक के रूप में, जिससे आपके बच्चे में पढ़ने लिखने का जो संबंध है वो मजबूत हो जाए। तो पहला आप ये करेंगे कि अपने क्लास में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि अपने क्लास में ऐसी चीज़ों की उपलब्धता कराएंगे जिसको बच्चा देखे, देखकर बच्चा सीखे। जैसे वो अपने कक्षा में अपने चार्ट का प्रयोग किया, पोस्टर का प्रयोग किया, इन चीज़ों में कहानी की किताबों को आपने रखा है, बच्चा उसको पढ़ेगा। लेबलिंग आपने कर रखी है, वस्तुओं के नाम लिख रखे हैं, कैलेंडर है, शब्द कार्ड है, बच्चों के बनाए पोस्टर, इन सारी चीज़ों को जब बच्चा देखेगा तो निश्चित रूप से बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। वो उसको देखेंगे, उठाकर पलट कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर जब वो लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी की सहायता से भी लिखते हैं। तो बच्चा चार्ट को, पोस्टर को या कहानी की किताबों को जब देखेगा तो उन्हें पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने में बच्चे की रुचि बढ़ेगी, नए नए शब्दों को सीखेंगे और लिखने की प्रेरणा मिलती है। आपने कहा कि चलो ठीक है बच्चों, आप तुम लोग जो भी शब्द पढ़े हो उस पर आधारित हम चर्चा करेंगे, या आपने कहा कि बताओ कहाँ लिखा है मेज, कहाँ लिखा है कुर्सी। इस प्रकार से बच्चे खोज रहे होते हैं और शब्दों को पहचान रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और उसको फिर लिखने में भी जब बच्चा मदद मिलती है उसी के सहारे। अपने कक्षा में आप छोटा पुस्तकालय, छोटी सी लाइब्रेरी रखें जिसमें आप कहानी की पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कविता, लोक कथाएं या बाल पत्रिकाएं रखी जाएं। आपने एक टेबल छोटा सा पीछे राष्ट्र में लगा दिया है और टेबल पर आपने कुछ बुक्स वगैरह रख दी हैं, बाल पत्रिकाएं वगैरह रख दी हैं, जिसको बच्चा खाली समय में पढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ने में दिलचस्पी होगी। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि दोनों ही, पढ़ने में भी बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा तो वह लिखने में भी लेगा, लिखना भी स्ट्रांग होगा, और लिखने का कार्य होगा तो पढ़ना भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आपको अपनी कक्षा में पुस्तकालय एक छोटा सा बनाने का प्रयास करना होगा जिसमें आप इन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों का साहित्य तक पहुँच, यानी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी किताबें बच्चों के सामने हमें रखें जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, कक्षा 3-4 के बच्चों के आयु के स्तर के अनुसार ही हम उनके पास किताबें रखें। अब ऐसी किताबें न रखें कि जो बच्चे, जिसको देखकर बच्चों को बोरिंग लगे, बच्चों को कुछ समझ में ना आए। जैसे 1, 2, 3 के बच्चे चित्रों वाली कहानियां पसंद करते हैं, हाथी, घोड़ा, बकरी, बंदर, ऐसी छोटी कहानियां जो होती हैं, मतलब आकर्षक कहानियां, छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं, वो उनमें बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादा रखती है। तो आपको 1-2 में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप कक्षा 8 या 9 में पढ़ने वाली किताबों को आपने कक्षा 1, 2 की 3 की किताबों में रख दिया और फिर आपने कहा कि देखो इसको मैंने एक बाल साहित्य की किताबें यहाँ पर रखी हैं जो बच्चों की बड़ी अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ने लिखने का कोना, वही चीज़ें यहाँ पर भी एक प्रकार से रीडिंग कॉर्नर होता है, जिसमें आप किताबें, कागज, पेंसिल वगैरह, रंग, चार्ट वगैरह रख सकते हैं, जहाँ पर बच्चा ड्राइंग वगैरह भी कर सकता है। ठीक है, पेंसिल से कुछ काम कर सकता है। तो आपको अपने क्लास में एक पढ़ने और लिखने का कोना बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ बच्चे चित्र बनाएं, कहानी लिखें, कविताएं लिखें। इस प्रकार के कार्य करने से बच्चे पढ़ने लिखने का में निपुण होते हैं, अभ्यास करते हैं। भाषा अनुभव दृष्टिकोण होना चाहिए। LEA जो अप्रोच है, जिसमें लैंग्वेज एक्सपीरियंस, यानी बच्चे के अपने अनुभव को लेखन का आधार बनाना चाहिए। जैसे आपने शिक्षक ने पूछा कि रविवार को क्या किया, तो बच्चे ने बोला कि मैं मेले गया था। अब शिक्षक ने वही बात बोर्ड पर लिख दी। अब बच्चे का अनुभव का प्रयोग किया शिक्षक ने, बच्चे ने अपने अनुभव बताया कि हाँ, गर्मी की छुट्टी में मैं चला गया था नानी घर, तो गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी घर गया था। अब शिक्षक वही बात बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चा उसी को पढ़ रहा है और धीरे धीरे फिर वो लिखना भी सीख रहा है। जब अध्यापक ने लिखा तो बच्चे के अनुभव का प्रयोग किया, उसको भाषा के रूप में लेकर आए और बच्चा उसी को पढ़ रहा है और लिख रहा है। इस प्रकार से बच्चा जो है सीख रहा है, यानी बच्चे ने के अनुभव का प्रयोग किया गया, उसको बोला गया, फिर पढ़ा गया और फिर लिखा गया। इसमें बीच में अध्यापक ने उसको लिखा था बोर्ड पर। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्स जर्नल का भी यूज होगा, जिसमें बच्चे अपने जो भी दैनिक जीवन की घटनाएं होती हैं उसको लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स जर्नल, वैसे आपको ब्रिज कोर्स में भी इसको कंप्लीट करना है, तो आपको भी एक डायरी इस प्रकार से बनानी है। तो आप अपनी कक्षाओं में बच्चों से भी प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे बताएं कि आज वो लिखें कि आज उन्होंने क्या सीखा, कहानी आज सुनाएंगे तो कैसी लगी। आपने कोई कहानी सुनाई और आपने सब बच्चों से कहा कि ठीक है मेरी कहानी कैसी लगी, सभी लोग बताएं, ये सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चे अपनी कॉपी पर लिखे कि हाँ सर जी की कहानी बहुत अच्छी थी। और आपने मान लीजिए कि जानवर कई उसमें पात्र थे, तो आपने कहा कि चलो बताओ बच्चों इसमें आपको सबसे अच्छा कौन लगा। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो। तो कोई बच्चा कहेगा मुझे सबसे अच्छा बंदर लगा, कोई बोला बकरी लगी। ठीक है, तो मान लीजिए जानवर की कहानी, तो बच्चे अपने अपने विचारों को वहाँ पर लिखने का प्रयास
करते हैं। ठीक है, इसमें आप बच्चे अपनी राय भी दे सकते हैं। जैसे आज मैंने पेड़ बचाने की कहानी पढ़ी, मुझे ये कहानी अच्छी लगी क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे सोचेंगे। जब आपने बच्चों को कुछ लिखने के लिए दिया तो निश्चित रूप से बच्चे सोचेंगे, लेखन का अभ्यास करेंगे और अपने विचारों को व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको भी देख लिया। यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पढ़ना लिखना एक दूसरे के पूरक है। इसको लास्ट में आप रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़ने से शब्दावली का बच्चे का विकास होता है, वाक्य की संरचना की समझ होती है, अर्थ और भाषा प्रयोग की समझ बच्चे की विकसित होती है, और प्रिंट समृद्ध परिवेश आपको अपनी कक्षा में रखना है जिससे बच्चे की पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ेगी। आपका कक्षा ऐसा हो कि जहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ टूटी अवस्था में हो, मेज ठीक से न हो, एक वाइट बोर्ड हो वो भी टूटा हो। ठीक है, और सोचिए कि आप अगर ऐसे कक्षा में पढ़ा रहे होंगे तो क्या बच्चे का फटा हुआ टाट हो। ठीक है, ऐसा हमारे बहुत से विद्यालयों में पहले आपने देखा होगा, फेस भी क्या होगा, ऐसा देखने को मिलता था। तो एक प्रकार से जो समाज में भी एक गलत धारणा बन गई कि सरकारी विद्यालयों में सही तरीके से व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन अब आज के समय में सरकार ने बहुत प्रयास किया है। आपने देखा कि हमारे यहाँ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है। कक्षा 1-2 में हर जगह कायाकल्प जैसी चीज़ें आ गई और इतनी बेहतर कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 है, उसको धीरे धीरे कहीं से ही उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये किसी एक की बस की बात नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास शिक्षक को ही करना है। ठीक है, क्योंकि सारी पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी अगर शिक्षक इसको जमीन पर लागू न करे तो, क्योंकि शिक्षक लागू करने वाला है। प्रैक्टिकली शिक्षक को ही क्लास में रहना है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, इसलिए हमें इसे विशेष भाषा सीखने के क्रम में, पढ़ना लिखना मजबूत करने के क्रम में अपने कक्षा को प्रिंट समृद्ध परिवेश के रूप में रखना है। लाइब्रेरीज और बाल साहित्य लेखन को समृद्ध बनाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ, मतलब कि हम अपने कक्षा में लाइब्रेरी रखें और बाल साहित्य रीडिंग राइटिंग कॉर्नर रखें अपने क्लास में। ठीक है, जहाँ पर बच्चे खाली समय बैठकर लिखें पढ़ें। एलईए में बच्चों को अपने अनुभव को पढ़ने लिखने का आधार बनाए। अपने बच्चे जो भी अपने अनुभव है, ठीक है, कि सभी लोग बताएं कि मुझे कोई बच्चा अगर मुझे आम खाना पसंद है, ठीक है, राम को आम खाना पसंद है, राम को आम खाना पसंद है, आपने इसको लिख दिया बच्चे उसको आम खाना। कोई कर रहा मुझको अनार, तो आपने आम को मिटा कर अनार कर दिया। ठीक है, देखो अनार खाना पसंद है। अब इसको बच्चा पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिक्रिया पत्रिका यानी कि रिस्पॉन्स जर्नल बच्चों में चिंतन और व्यक्ति की क्षमता को विकसित करती है। इस प्रकार से आपने इस पॉइंट को भी कवर कर लिया, पढ़ना लिखना का संबंध। एक और वीडियो आएगा और उसके बाद अध्याय 6 भी कवर हो जाएगा। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।